मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, मंजिल मिल ही जाएगी भटक कर ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। जोहार, आदाब, नमस्कार, मैं जुबैर अहमद। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत तेज स्टूडेंट होने के बाद भी पढ़ाई में अव्वल आते हैं, हर जगह रैंक 1 आता है, हर क्लास में फर्स्ट करते हैं, 5 में फर्स्ट करते हैं, 5 से लेकर के अंडर 10 तक हर क्लास में फर्स्ट आते हैं, लेकिन वो कुछ मिस्टेक्स ऐसे कर देते हैं, कुछ गलतियां ऐसे कर देते हैं जिसकी वजह से वो हमेशा भटकते ही रहते हैं। और मैट्रिक करने के बाद अगर भटकते हैं तो ये शायद बहुत मुश्किलें होती है, बहुत मुश्किलें होती है, बहुत मुश्किलें होती है। मुश्किलें ऐसी होती है, जरा सा थोड़ी सी कहानी के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। एक बार एक सोनार था और सोनार के पास जो है ना बहुत अच्छा सोनार था और बहुत आइडिया था उसके पास, एक से एक कला था उसके पास। और वो कला तो इतना कला था कि वो कला की वजह से हर जगह मशहूर था, हर जगह फेमस हो चुका था। और उनका बेटा जो है ना उससे जस्ट उल्टा था, बेवकूफ था। तो एक दिन राजा ने बुलाया उस सोनार को बुलाया और कहता है कि तू इतना अच्छा सोनार है, इतना अच्छा तेरे अंदर कला है, इस कला की वजह से तुम हर जगह फेमस हो, हर जगह मशहूर हो, लेकिन तो तेरा बेटा जो है ना इनसे जस्ट डबल बेवकूफ है। वो बेवकूफ ऐसे कि उन्हें ना तो सोना का पता है ना तो चांदी का पता है, और पता भी है तो सोना की कीमत क्या है, चांदी का कीमत क्या है, ये सब का बारे में पता ही नहीं कि सोना ज्यादा महंगा होता है या चांदी ज्यादा महंगा होता है। और सब लोगों ने उनकी मजाक उड़ाया, राजा के दरबार में जितने व्यक्ति थे सब लोगों ने उनकी मजाक उड़ाया। और वो जो है ना बहुत शर्मिंदा हुआ, बहुत शर्मिंदा हुआ, इतना शर्मिंदा हुआ कि शायद पूरी लाइफ में इतना शर्मिंदा कभी नहीं हुआ था। आता है घर और बेटे से पूछता है कि बेटा एक बात बता, तू इतना बेवकूफ कैसे निकल गया? तेरा पिताजी तो इतना तेज है, इतना तेज है, तू इतना बेवकूफ कैसे निकल गया? तो बेटा कहता है क्या हुआ पिताजी? तो पिताजी जितने घटना हुई थी सारी घटना से वो अवगत कराते हैं। बेटा उनका समझ गया। तो बेटा कहता है कि पिताजी बात दरअसल ये है कि मैं जो स्कूल जाता हूं ना, इस स्कूल में उस स्कूल के रास्ते में राजा का दरबार लगता है। और राजा के दरबार जब लगता है ना, हर दूसरे दिन के बाद राजा हमको बुला लेते हैं और बुलाते हैं और बहुत सारे लोग वहां पर होते हैं। और जब बहुत सारे लोग होते हैं ना, एक हाथ में राजा के एक हाथ में सोना होता है और दूसरे हाथ में राजा के दूसरे हाथ में चांदी होता है। और हमको कहता है कि इसको पहचानिए तो कौन ज्यादा कीमती है। मैं चांदी का सिक्का उठाता हूं, जैसे ही सिक्का उठाता हूं सब लोग हंसने लगते हैं और मूर्ख हमको कहने लगते हैं और वहां से निकलना पड़ता है, हमारी बहुत बेइज्जती होती है। तो फिर पिताजी को बड़ा गुस्सा आया ये बात सुन करके। तो पिताजी कहता है कि जब तुम्हें पता है कि सोना अधिक कीमती होता है तो तुम फिर चांदी वाला सिक्का क्यों उठाते हो और क्यों इतना बेइज्जती सहते हो? तो फिर पिताजी से कहते हैं कि पिताजी चलिए आप मेरे साथ एक घर के कोने में लेकर के जाते हैं और वहां दिखाते हैं बहुत सारे चांदी के बहुत सारे सिक्के रखे हुए थे उनके पास। तो ये पूछता है कि क्या ये इतना सारा सिक्के कैसे तुमने इकट्ठा किए? तो बताता है कि हर दो दिन के बाद स्कूल के रास्ते से जाते हैं और राजा साहब को बुलाते हैं और चांदी का सिक्का उठाता और लेकर के आता हूं। फिर दूसरे दिन के बाद फिर दूसरा सिक्का उठाता हूं, फिर 2 दिन के बाद फिर दूसरा सिक्का उठाता हूं, फिर 2 दिन के बाद फिर सिक्का उठाता हूं। इसी तरह से मैं जमा करता गया। मेरा अब सिक्का से गुल्लक भर चुका, इतना सिक्का मिला। अगर मैं ये सिक्का चांदी का ना उठा करके सोना का सिक्का उठाता तो लोग हमको, राजा साहब हमको होशियार समझते, और होशियार जब समझते तो फिर ये सिलसिला बंद हो जाता। इसलिए इतना बड़ा छोड़ करके छोटा छोटा ही मैंने इकट्ठा किया। तो ये शायद लोग हमको बेवकूफ कह रहे हैं, हमको मूर्ख कह रहे हैं, लेकिन मैं तो मूर्ख नहीं हूं ना। ये कहानी से शिक्षा हमको मिलती है कि हम बड़ा टारगेट, बड़ा लक्ष्य एक बार में अचीव करने के लिए ना सोचें। जैसे अगर जैसे पढ़ाई की शुरुआत करते हैं, पढ़ाई की शुरुआत तो जहां से ABC जितने भी स्टूडेंट, जितने भी इस पृथ्वी पर जन्म लिए हैं, जो आज IAS है, IPS है, IFS है या डॉक्टर है, जो भी है, सब ने ABCD से ही शुरुआत करी है। और जो लगातार मेहनत करते गए और जो उसको याद रखा वही लोग सक्सेस कर गए हैं। और जिन्होंने कंसिस्टेंसी रखा, जिन्होंने अपने अच्छे से पढ़ाई की और टाइम मैनेजमेंट किया और लक्ष्य को इधर उधर भटकाने से बचाया, और वो जो एक लक्ष्य रखा कि हमको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना है। और बना कैसे जाए, कौन कौन से सब्जेक्ट पर फोकस करना है, कौन कौन से सब्जेक्ट के किस टॉपिक पर फोकस करना है, उन्होंने वो फोकस किया, पता किया, सिलेबस पता किया, फोकस किया और जाकर के वो कंप्लीट हुआ। और
आपके साथ क्या समस्या है, आपके साथ सिचुएशन क्या आता है कि आप बदल देते हैं, लक्ष्य को बदल, एक बार सक्सेस नहीं हुआ तो फिर दूसरा कर लेता है, दूसरा नहीं होता तीसरा कर लेता है, तीसरा नहीं होता चौथा कर लेता है, चौथा नहीं होता तीसरा फिर कर लेता है, इस तरह से बदलते रहते हैं। और ये बदलने वाली जो स्थिति आपके साथ उत्पन्न बनी हुई, जो बदलने वाली जो स्थिति बदलते बदलने की वजह से जो है ना आपका कहीं का ना उधर हो पाता है, ना इधर हो पाता है, ना इधर हो पाता है। इसलिए कि आपकी थोड़ी थोड़ी समय, थोड़ा थोड़ा टाइम, थोड़ा थोड़ा मेहनत सबके साथ लगाता है और सक्सेस किसी में नहीं होता। दुनिया में सिर्फ शिक्षक ही नहीं है या फिर दुनिया में कोई रेलवे ही नहीं है या बहुत सारे विभाग है, दुनिया में बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं, लेकिन बात दरअसल ये है कि आपको किस क्षेत्र में जाना है और जिस क्षेत्र का आपने डिसाइड कर लिया उसी क्षेत्र में आपको परचम लहराना है। चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, कुछ भी हो, नहीं हिलेंगे। चाहे लगातार बार बार आप फेल करते रहिए, लेकिन उसी क्षेत्र में थॉमस अल्वा एडिसन के बारे में आता है कि 10,000 बार बल्ब बनाने में असफल रहा, लेकिन उन्होंने बदला नहीं, लक्ष्य को बदला नहीं। ऐसा नहीं कि बल्ब बनाने में फेल किया तो फिर दूसरा काम कर लिया, फिर दूसरा नहीं तीसरा काम कर लिया, ऐसा नहीं किया उन्होंने, बल्कि बल्ब बनाता है, आखिर ये कैसे सक्सेस होगा, आखिर ये कैसे सक्सेस होगा, आखिर ये कैसे सक्सेस होगा। ये चीज अगर आपके अंदर जिस दिन आ गई ना, तो मैं इस देश के तिरंगे की कसम खा के कहता हूं, आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई रोक ही नहीं सकता। आपको करना बस वही है कि दूसरे की तरफ ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, कितना सक्सेस कर लो यार, कितना तुम्हारे पास पैसा हो जाए, लेकिन हमको भी होगा। ये धैर्य के साथ, आज नहीं, कल नहीं, 2 मंथ बाद सही, साल भर बाद सही, 2 साल बाद सही, इतना पेशेंस आप रखिए, चाहे कुछ भी अगर सक्सेस करना है तो।